सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफिन, या सफ़र में ले जाना हो या कम मेहनत में बनाना हो मेहमानों के लिए खास, तो बिना सोचे इस मज़ेदार और बहुत आसान गेहूं के आटे और कच्चे हरे मटर की नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाना इतना आसान है और इतना टेस्टी होता है कि सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। आप 2 कप भी ले सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और अब 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी डाल दें। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो गेहूं के आटे के साथ मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। और अब हम हाथों से मैश करते हुए सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, आटा गूंथ के तैयार है, बस मिलाने भर मिक्स कीजिए। इस टाइम आपको ज़्यादा गूंथने की जरूरत नहीं है। और अब हम 2-4 बूंद ऑयल ऊपर की ओर डालते हैं और ऊपर मिला ले। और अब बहुत ज़रूरी है कि ढकते हुए 5 मिनट रेस्ट करने दें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ताज़े कच्चे हरे मटर। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए कच्चे मटर, आधा छोटे चम्मच जीरा, 2 से 3 लहसुन, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च। मिर्च आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें, 2-3 चम्मच पानी भी डाल दें और एकदम बारीक पीस लीजिए। तो लीजिए, पीस लिया है। और टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का पतला सा पेस्ट होना चाहिए। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें और अब 2 चुटकी हींग डाल दीजिए। फ्लेम को कम रखिए और डाल दीजिए मटर का पेस्ट। 2 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लीजिए। एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बिल्कुल भी गरम मसाला ज़्यादा ना डालें, तो मैंने सिर्फ 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपकी इच्छा हो तो थोड़ी सी चिली फ्लेक या फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो चलाते हुए ही पकाएं और तब तक पकाएं जब तक मिक्स थोड़ा सा गाढ़ा ना होने लगे। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप आटा गूंथ के पहले से रख सकते हैं। मटर का मसाला इस तरीके से बना के पहले से रख सकते हैं, तो ब्रेकफास्ट बनाना और भी आसान हो जाएगा। 5 मिनट में आप बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे पाएंगे। तो लीजिए, करीब 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और देखिए कितनी अच्छे से पक गया है। तो इसी तरीके का सॉफ्ट मिक्स आप भी रखिएगा। और मसाले की भी क्वांटिटी कम दिख रही होगी, तो बस फ्लेम बंद कर दें और चूल्हे से उतार लें। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा मटर का मसाला भी तैयार है। तो अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए इसी तरीके से फैलाते हुए हम खुले में रखते हैं ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। इधर 4 से 5 मिनट हो चुका है और डो बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो बस एक बार और हम चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए, डो को मिक्स कर लिया है। टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया। इसी तरीके का नरम मुलायम आप भी डो रखिएगा। और अब हम किचन पोर्ट पे थोड़ा सा आटा छिड़कते हुए पूरे मिक्स को रखते हैं। थोड़ा लंबाई में फैलाते हुए हम पूरी से थोड़ा सा बड़ा लोई काट लेते हैं इस प्रकार, और हाथों से गोल करते हुए पेड़े बना लेते हैं। तो पूरी से थोड़ा सा बड़ा हमें बॉल बनाना है। तो सभी लोइयों को बना लिया है। इधर मटर का मसाला भी ठंडा हो गया है और देखिए, जैसे जैसे ठंडा हो रहा है मिक्स थोड़ा ड्राई भी हो रहा है। तो बस एक प्लेट में निकाल लीजिए। और अब 1 छोटी चम्मच मसाले को लेते हुए हाथों में ऑयल लगाते हुए हम छोटी छोटी गोली बना लेते हैं। तो इसी तरीके का नरम मिक्स होना चाहिए। तो लीजिए, सारी हरी भरी गोली तैयार कर ली है। और अब वापस से थोड़ा सूखा आटा छिड़कते हुए हम एक लोई लेते हैं और हल्का सा बेल लेते हैं। तो लीजिए, हमने बेल लिया है। और अब बेली हुई मोटी सी पूरी पे हम एक मटर मसाला रखते हैं और इस तरीके से हाथ में लेते हुए हल्का सा धक्का देते हुए हम सील पैक कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो आटा होगा ना, इसे आप चाहें तो इस प्रकार तोड़ भी सकते हैं। तो फुला फुला सॉफ्ट नाश्ता बने, बिल्कुल भी ना फटे, उसके लिए आटा का नरम मुलायम होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम
हल्के हाथों से गोल कर लेते हैं और चुटकी भर वापस आटा छींटते हुए हम बेल लेते हैं। तो बस हल्के हाथों से बेलते हुए हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। आप चाहे तो और भी छोटे साइज में बना सकते हैं। तो ऊपर से ही देख के आपको पता चल रहा होगा कि मटर मसाला कोने कोने तक फैल गया है। तो लीजिए, हमने एक स्टफ मटर पूरी बना ली है। और अगर आप बिल्कुल भी तला हुआ खाना पसंद नहीं करते तो थोड़ा बड़ा लोई और थोड़ा बड़ा मटर मसाला लेते हुए आप पराठे भी सेक सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम कुछ भरवा पूरी को बेल लेते हैं। तो आप आटे वाली मटर की कचौरी भी बोल सकते हैं। तो आप एक साथ 5-6 पूरियों को बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पूरियों को बेल लिया है। कढ़ाई में तलने के लिए ऑयल डाला है, तेल गरम हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हमें गरम नहीं करना है। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और जिधर सील पैक है ना दोस्तों, वो पार्ट को नीचे रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम एक एक कचौरियों को तल लेते हैं। ऊपर से इस तरीके से ऑयल डालें। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। जैसे फूले ना, बस पलटी कर ले। कलर कितना शानदार आया है और देखिए उलटने के बाद कितने अच्छे से कचौरी जैसा और भी फूल गया है ना, बहुत ही आसान। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। बस पराठे जितने ही तेल में फ्राई हो जाता है। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा मटर का कचौरी जैसा पूरी तैयार है। तो बस इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे सारी पूरियों को तल लेंगे। तो ठंडे होने के बाद भी नरम मुलायम रहता है। आप मेहमानों के लिए, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं। तो जब ये फूल जाए ना और आप पलटी कर लें, तभी दूसरी पूरी डालिएगा। तो घर में भर भर के ढेर सारा मटर होता है और हमें समझ में नहीं आता क्या बनाएं। तो आप इस तरीके से बनाएं। और जैसा मैंने कहा कि आप पराठे भी सेक सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही करारा मज़ेदार मटर की फूली फूली कचौरी जैसी पूरी। तो पिकनिक हो या सफ़र में ले जाना हो या ब्रेकफास्ट या मेहमानों के लिए या बच्चों का टिफ़िन, आप निश्चिंत होकर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इस चटपटे नाश्ते को मैंने अचार के साथ सर्व किया है। आप गर्मा गर्म चाय, आलू की सब्जी या इसी तरीके से खाएंगे ना तो गज़ब का टेस्टी लगेगा। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपकी स्टफ मटर पूरी 12 पीस बन जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि आप 2 कप मात्रा या 4 कप कर सकते हैं। तो इस स्वादिष्ट मज़ेदार खस्ता रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। और बिना सोचे एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, तारीफ ही तारीफ पाइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और गर्मा गर्म खाएंगे तो और भी खस्ता लगेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से आप स्टफिंग भी देख सकते हैं, कोने कोने तक भरी हुई है। कितनी नरम मुलायम सॉफ्ट है और फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।